दो ट्रेन जब आपस आमने सामने या किसी कारणवश वे टकरा जाती है तो उस ट्रेन में कई प्रकार से बैकग्राउंड साउंड बंद कर कि यहाँ जब ट्रेन हादसा होने के पश्चात हमारे स्वयंसेवक अपनी कई भूमिकाओं के रूप में वे कार्य करते हैं। कोई उन्हें चिकित्सा, कोई उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना। इस केवल हंसी नहीं, ये उस दृश्य को आपके सामने रख रहे हैं कि यदि कोई हादसा होता है तो संघ के स्वयंसेवक किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। कई रूप में सामाजिक बंधु और हर वर्ग सहयोग करता है। यहाँ सब यह एक छोटी सी प्रस्तुति बच्चों के द्वारा दी गई। यह दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यदि हम संगठित रूप से रहेंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, ना हमें तोड़ सकता है। ये इस कुर्सी के 4 पाहे पर अपनी छोटी सी प्रस्तुति दे रहे हैं। यदि इसमें से एक भी आ रहे हैं कि यदि हम संगठित रूप से यदि हम बांध कर रहेंगे या बंद कर रहेंगे तो हमें ना तो कोई तोड़ पाएगा और ना ही हम अलग हो पाएंगे। ये एक छोटी सी प्रस्तुति जो इन्हें संगठित रूप से दर्शाई है। यदि इसमें से एक भी पहिया पग टूटता है तो हम पूरे विच्छेद हो जाएंगे। मेरा और इन बच्चों का एक बस यही है कि आप यदि हिंदू समाज एकत्रित रहता है, संगठित होकर रहता है तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा और ना ही हमें कोई अलग कर पाएगा। इन प्रस्तुति के लिए आप के नहीं बस 4 लाइनें मैं लिख के लाई हूं, मेरे को बोलने दीजिए। तो ये प्रस्तुति रख रही है, आप सुनिएगा। आन देश की शान देश, इस देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा हम सब की पहचान है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद। बहुत ही सुंदर आन देश की और शान देश की के ऊपर इसने 4 लाइनें लिखकर जो ली थी ये, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। मेरा अनुरोध है आप ताली बजाकर थोड़ा सा और मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति प्रदर्शित करें। वहाँ कितना ताजा पानी है, मेरा तो उछलने और कूदने का मन कर रहा है। हम सब गायों को मां मानने के लिए आप सब मनुष्य को धन्यवाद।
धन्यवाद। वाह, कितना शुद्ध वातावरण है। मेरा तो नाचने और गाने का मन कर रहा है। मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। आओ 1970 के किसानों से मिलो, कितने मेहनती और कितने ईमानदार हैं। आओ 1970 के बच्चों से मिलो, कितने नटखट और कितने नादान हैं। समय बीतता गया, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए। हमारे गांव की मिट्टी की बात ही कुछ और है। चुप कर रानी, भूल गई क्या वो कठिनाइयों वाले दिन जो गांव के ताने सुनने पड़ते थे। पढ़ने के लिए मीलों दूर पैदल जाना पड़ता था। रात में बिजली नहीं होती थी तो लालटेन जलाकर पढ़ना पड़ता था। ये किस प्रकार से हम पेड़ों की कटाई करके पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, वो एक छोटा सा दृश्य। हे मनुष्य, जिस तरह तुम इन पेड़ों को काट रहे हो, एक दिन तुम भी भोजन, पानी और हवा के लिए तरसोगे। बहुत ही सुंदर। अरे मनुष्य, क्या तू पानी पानी कर रहा है? मनुष्य, अभी मैं तुझे 2040 के पशु और पक्षियों से मिलवाता हूँ। कितना ताजा पानी था, तालाब का सारा पानी सूख गया। हम पहले संख्या में कितने अधिक थे। ये मनुष्य, तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया, अब तुम मुझे भी मत मार देना। हे मनुष्य, पहले तूने मेरे बछड़े को पॉलीथीन खिलाकर मार डाला, अब तू मुझे मत मार देना। अब मैं तुम्हें 2040 की पृथ्वी से मिलाता हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो? मैं 2040 की पृथ्वी। तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। हाँ, क्योंकि मैं पहले सुख, शांति और शुद्धता से भरपूर थी। हाँ, तुम मनुष्य के कारण मुझे प्रदूषण जैसी बीमारी हो गई है। पृथ्वी पृथ्वी संभालो, पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी 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 पृथ्वी। हम आज की युवा पीढ़ी, हम पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पृथ्वी हमें देती है जीवन दान, हम इसका करें सम्मान। हमें पॉलीथीन का नहीं बल्कि कपड़ों की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा नारा प्रदूषण देश मुक्त हो हमारा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति
ये एक प्रस्तुति ही नहीं, थको है राते 2 बजे पणत कर रहे हो ऊंघे थको है कहीं डॉलर पहिरो आलू पहिरो है हिंदू जागृति हिंदू फिर ये इनने जो शब्द दिया वो गलत है, गलत भी नहीं है। हिंदू जग गया है, जग रहा है, सब कुछ है, लेकिन जगने के बाद भी बेपरवाह है और जगने के बाद भी हिंदू आलसी है। और ये हमारी बेपरवाहता जो है ना, अब ये बाहर खड़े कितने बेपरवाह है, आई क्या यहाँ तक पर माई नहीं आऊंगा हे बेपरवाह के लिए, आई क्या यहाँ तक माई नहीं आऊंगा हे आलसी के लिए। यहाँ कोई रसीद तो नहीं काटी जा रही, पर आ जाओ भैया जीत छोड़ दो, लेकिन नहीं आएंगे। हिंदू जाग गया है, हिंदू जगा हुआ है और हिंदू को कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन चक्कर ये है कि बेपरवाह है, आलसी है। और जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, मेरे में क्या ताकत है, तब तक जागृति आएगी नहीं। एक शेरनी जो थी वो अपने बच्चे को जन्म देकर मर गई महाराज। एक गडरिया ले गया भेड़ चराने वाला उस शेर के बच्चे को। अब वो शेर का बच्चा उसी गडरिया का बेड़ों में रह रहा है। अब बेड़े बोल रही है, ऐसा उससे बोलिया नहीं जाता है, तो वो कह रहा है कि मारे कई गए हो, मारी आवाज का नहीं खुली रही, ये सब मैं करी रहा मारसी, उसकी आवाज ही नहीं है कि 2, 3, 4 साल का हो गया। उसको एक दिन एक शेर मिल गया, कहाँ बेड़ों में घूम रहा है, तो मैं कौन हूँ, तो तू शेर है, तो नहीं ये नीचे माथो करीन चाले, तो भी तो चाली रही हो हड़ार को जू, अरे तू शेर का बच्चा है, तो कैसे, तो चल पानी में। अब पानी में ले जा करके जब उस शेर को मुंह दिखाया, तो भेड़ का मुंह अलग, उसका मुंह अलग, उसको थोड़ा होश आया कि मैं भी शेर हूं। तो फिर मेरी आवाज, तो तेरी आवाज भी ऐसी है, तो कैसे, तो देख मैं दहाड़ू वैसे तू दहाड़। तो उस बूढ़े शेर ने ड्रां किया, तो वो छोटो शेर भी ड्रां बोलियो और वही नगे पड़गी कपड़े शेर। हाँ, तो हम सब शेर हैं महाराज, पर गलत फहमी में बैठे हुए हैं और आलसी पने में बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी जो है संस्कृति थोड़ी गर्त में जा रही या कम लाइट में आ रही है। अपनी संस्कृति को पकड़ना है, अपनी संस्कृति के अनुसार चलना है और उसके लिए सब जाति को एक होना है। अब एक कैसे होना है, भाई भाई के घर नहीं खा रहा है तो सबके घर कौन खा लेगा। खाना पीना अलग बात है, साथ रहना अलग बात है। बिलपांग के सभी लोग हो आप, वार्ड के लिए झगड़ा हो तो बिलपांग में अंदर अंदर खूब लड़ो। है पहले 4 नंबर वार्ड में गिट्टी होगी, तो नहीं 6 में होगी, तो ये होगा। पंचायत संबंधी झगड़ा हो तो खूब लड़ो, और पंचायत से बाहर अगर बिलपांग के लिए चक्का जाम करना हो तो पूरी बिलपांग वाले एक हो जाओ। जिले से कलेक्टर से कोई वस्तु लाना हो तो पूरे गांव के जितने भी जाति हो सब एक हो जाओ। ठीक है, अपनी अपनी जाति का भोजन हो रहा है, अपनी अपनी जाति के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसको जिसको बुलाना है बुलाएगा, नहीं बुलाएगा जाना होगा जाएगा। ये यहाँ की नीचे की वार्ड की बात। कलेक्टर के पास अगर जाना है तो पूरे गांव के सभी समाज के एक हो जाओ और सभी जाओ। भोपाल जाना है सभी जाओ, मां भेदभाव मत करो। बिलपांग के लिए अगर 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो पूरी बिलपांग को फायदा होगा कि नहीं होगा, कि एक जात वाले को होगा। जिस जात की धर्मशाला बन रही वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन बिलपांग के लिए अगर कोई कार्यक्रम बाहर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, वहां तो सब ये भेदभाव छोड़ छाड़ करके एक हो जाओ और एक होकर के महाराज उस कार्य को सफल करो। लेकिन अपन यही टांग खींचने में आज जो सरपंच बीजेपी नो है तो कांग्रेस वाला के ना कार्यकाल में कोई नहीं व्यवहार देना, ना कांग्रेस नो सरपंच है तो बीजेपी वाला टांगड़ा खींचे कि ना कार्यकाल में आप जितने बैठे हो उसका कार्यकाल तो बीत रहा है, आपका भी बीत रहा है। 5 साल अगर आपने काम नहीं होने दिया नहीं तो 7 ना होने 65 हो जाओ ने नारानी तो चिट्ठी छपी जाएगी। तो महाराज जो है मत सब बोल देना मेरे को कितनी देर बोलना है, नहीं तो मैं हाथ दिन तक बोलूं, हाथ दिन तक बोलूं।
ને આપણે બી નહીં જશે તો હાથ ઊંચા કરી દીધો મહારાજ જગ ખાઈ જાઓ આપણે ફેર તેજા દસમી पे જવાના બોલે रामचंद्र भगवान की सनातन 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 महाराज सनातन नहीं तो मिटा है नहीं मिटेगा सनातन तो अति आवश्यक धर्म है और सभी जातियों का जो सनातन से उल्टे चल रहे हैं ना वो भी सनातन को मान रहे हैं किस धर्म में लिखा है कि माता पिता की सेवा नहीं करना है किस धर्म में ये लिखा है कि बाप की संपत्ति बेटे की नहीं है किस धर्म में ये लिखा है कि पति पत्नी को प्रेम से नहीं रहना चाहिए जो सनातन के सिद्धांत है वो तो प्राणी मात्र के लिए सर्वसिद्ध सिद्धांत है और उनको तो आपको हंस के मानो तो मानना पड़ेगा और रो के मानो तो मानना पड़ेगा। अब तनिक सवाल ये है कि अगर उसको पहले जान ले और ऐसा आचरण अगर कर ले महाराज तो जीवन में आनंद आना प्राप्त हो जाएगा। जो सनातन मिट न सका हिरणाकुश की हुंकार से और जो सनातन मिटा नहीं रावण की ललकार से और जो सनातन मिटा नहीं कंस की तलवार से वो सनातन क्या मिटेगा इन मूर्खों के अत्याचार से। आखिर इनको हारना पड़ेगा। सनातन मिटने वाला नहीं है। सनातन तो महाराज सबको अपनाना पड़ेगा चाहे राजी से अपनाओ चाहे बेराजी से अपनाओ। अब जो है पड़ोस पड़ोस में कैसे रहना है भाई भाई को कैसे रहना है पति पत्नी को कैसे रहना है अन्य लोगों के साथ हमको कैसे रहना है। आप बिलपाग में रहोगे बिलपाग वाले ही आपका काम करेंगे दूसरा आके नहीं कर पाएगा। और अगर अंदर अंदर हम अभी 20 बीघा के कोई मटर बो रहा है किसके बल पे बो रहा है मजदूरों के बल पे ही बो रहा है। चाहे तू रतलाम से ला वो एकलो तोड़ लेगा तो उसको सहारा किसका है मजदूरों का। अब मजदूरों को सहारा किसका है 300 रुपया रोज। अगर कोई मटर नहीं बोएगा तो इनको भी बाहर जाना पड़ेगा। आपको इनकी जरूरत है इनको आपकी जरूरत है तो फिर जैसे एक दूसरे की एक दूसरे को जरूरत है तो एक बन के क्यों नहीं रह रहे। घर में फालतू जैसे बांगड़ा भरी जाए नहीं कदी कदी की ना घर में वो मोटी बहू नानी बहू थी नहीं बोले न भाई भाई थी नहीं बोले न वे डोकरा डोकरी यूं डंडू का खाए बापड़ा कवा कई हाल है बाजी हमारे घर में तो बांगरो भरई गयो तो खाए लो यूं मने मन फुंगरई ने फरे वो मोटी लाड़ी बाजू फुंगरा है छोटी लाड़ी बाजू फुंगरा है वो अनिलियो बोले इसको सुनिलियो देखे ये केवल भांगड़ा भरा गया है ना। हरिजन खराब वाले अच्छे हैं दोनों मंडल अच्छे हैं दोनों मंडल अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं जीवन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये फालतू बांगरे हमारे घर में जो घुस गए ना हमारे गांव में जो घुस गए वो फालतू बांगरे जो है। अब मैं तो यहाँ 25 साल से आ रहा हूँ कथा कर रहा हूँ 4-5 एक तो हमारी कथा उड़वा वाला ही बात सब लोग हरिजन भैया ही बैठा है। बोलो इनसे कभी मैंने ऐसी आड़ी टेढ़ी बात करी या इनने करी क्या। 25 साल इनको कथा सुनते सुनते हो गए ये भी मस्ती से सुन रहे और मैं भी मस्ती से सुना रहा हूँ। तो जो हमारे अंदर का फालतू ईगो है फालतू अहम है गरीब को गरीब होने का दुख है और अमीर को अमीर होने का सुख है। अमीर अपनी अमीरता में इतरा रहा है और गरीब अपनी गरीबी को रो रहा है और दोनों अगर जहां है वहां अपने अपने को अगर समझ ले तो बेड़ा पार हो जाए। और अमीर गरीब दोनों तो साथ मिलकर के चलना ही पड़ेगा एक के बगैर दूसरे का काम होने वाला है ही नहीं है। बोले कृष्ण भगवान की नमः पार्वती पते। जोर से नहीं बोलोगे तो और बोलूंगा नमः पार्वती पते। मेरे को अगर चुप करना है तो आप जोर से बोल दिया करो तो मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा बंद हो जाऊंगा ठीक है। रामचंद्र भगवान की। अब थोड़ा घर की तरफ चलिए पहले घर को एक करिए पहले घर को स्वर्ग बनाइए। और घर कैसे स्वर्ग बनेगा जिन जिन के माता पिता है उठकर कम से कम रोज नहीं तो मंगलवार टू मंगलवार थोड़ा प्रणाम कर लिया करो। कितने लोग करेंगे थोड़ा हाथ उठाओ।
मैं 2-3 है क्या छे और एवं तो मैंने और जात बाहर कर दे मंगलवार टू मंगलवार वर्ष के उपलक्ष्य में हम हिंदू जागरण मंच की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भगवा ध्वज को एवं माँ सरस्वती को और भारत माता को नमन करती हूँ शिव महादेव की इस पुण्य धरा को, और नमन करती हूँ मंच को और मंचासीन संत प्रवर आदरणीय श्री शर्मा जी और हमारे कपाड़िया भाई साहब को। हमारे पुराना जो भारत का वैभव था वो गौरवशाली था। भारत सोने की चिड़िया था, हम सभी जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं, नई युवा पीढ़ी के बच्चे भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ परिवर्तन चाहिए समाज में। वो घर से परिवर्तन होगा, समाज से होगा और देश तक जाएगा। हमें माँ भारती को और इस भारत को पुराने वैभव पर लाना है। उसके लिए हमें 5 परिवर्तन की आवश्यकता है। कितने परिवर्तन की? 5 परिवर्तन की आवश्यकता है। पहला परिवर्तन हमें जीवन में करना है जो घर से ही शुरुआत करनी है। वो परिवर्तन है समरसता। समरसता यानी आपस में भेदभाव मिटाना, जाति पाति भेदभाव मिटाना, बड़ा छोटा मिटाना। वो हम सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें करना है, हमें प्रयास करना है। हमारे साथ छोटे, मान लीजिए आप खेत में काम कर रहे हैं, छोटे कारीगर हैं, छोटे कामकाजी हैं, साथ में बैठे, सुख दुख बांटें, आस पड़ोसी मिले। कहते हैं ना, आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं। हम पहले से जानते हैं कि पहले कुछ घटना, दुर्घटना या सुख दुख भाई बंधु के समान माने, भाई बंधु को दोस्तों के समान माने, और दोस्तों में कभी लड़ाई मनमुटाव कभी नहीं होता। तो समरसता का भाव अगर हमारे मन में है, हमारे जीवन में है, और उसको हमसे ही शुरुआत करनी है और परिवार से शुरुआत करनी है। परिवार में सबसे पहले हमें एक दूसरे से सहयोग करना है, बातचीत करना है। बच्चे बैठे, बड़े बैठे, बूढ़े बैठे, और घर में संस्कार की बात करें, हमारे रीति रिवाजों की बात करें। तो ये सबसे क्या होगा? समरसता उत्पन्न होगी। और समरसता कहीं लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसा हम करेंगे वैसे बच्चा सीखेगा। तो पहला प्रण हो गया समरसता, यानी समानता का व्यवहार करना सभी से, परस्पर। दूसरा हमारा परिवर्तन है, वो क्या करना है? स्वदेशी। स्वदेशी यानी अपना, अपने घर का भोजन, अपने भारत की सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक वैभव, संस्कार, रीति रिवाज, इनको हम न भूलें। हम इनको भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। पर अगर आवश्यकता है तो इतनी करें जितनी दवा के माफी। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है, क्योंकि अगर विदेशों में जा रहे हैं तो अंग्रेजी हमारी सहायक भाषा हो सकती है और है। हम हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ें, हमारे भाषाओं को समझें, हमारे भवन देखें, हमारी संस्कृति को देखें। हमारे भारत की संस्कृति विशाल और गौरवमयी है, उस संस्कृति को पहचानें तब, और हमारे बच्चों को बताएं कि हमारी संस्कृति कैसा है, आचार विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है। हम 6 भाग को जानें, भाषा, भोजन, भवन देखें तो हमारे देखें। अगर घूमने जाए तो विदेश ना, हमारे भारत के जो भवन है उनको देखें, भारत की धरोहर को देखें। और पढ़ने वाले यहाँ बच्चे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने विद्यालय में नल ना तोड़ें, ठीक है? कभी कभी हम देखते हैं शैतानियां करके नल तोड़ें। अगर पानी बरस रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसको हम ठीक करें, ठीक करने का प्रयास करें। हमसे नहीं होता है तो बड़ों को बताएं। तो ये चीज़ है। तीसरा परिवर्तन है, 2 परिवर्तन हो गए। तीसरा परिवर्तन है हमें स्व अनुशासन का। स्व अनुशासन यानी हम किसी न किसी के शासन में रहते हैं। शासन यानी बड़े के अनुसरण पर हम चलते हैं। जैसे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो टीचर के अनुशासन में हैं, घर में अब अगर हम रहते हैं तो दादा दादी के अनुशासन में रहते हैं। तो हम किसी न किसी के अनुशासन में रहते हैं। अब हमको भी अपने अनुशासन में रहना चाहिए, हमको भी अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हम अपने हक और अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य निभाते हैं? सरकार के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति
क्या हमारे कर्तव्य हम निभाते हैं? जैसे कि हम क्या बिजली का बिल टाइम से भरते हैं? तो हम सबको ये ध्यान में आता है, हम सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि संघ के संस्थापक जिन्होंने संघ प्रारंभ किया उनका जीवन कैसा होगा, उनके जीवन के वो क्षण कैसे होंगे। सबके मन में इस प्रकार का प्रश्न है। तो आज की 100 वर्ष की जो यात्रा है स्वयंसेवक की, संघ को समझना है तो ऐसा कहते हैं कि संघ के संस्थापक को हमें समझना आवश्यक है। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। मात्र 9 वर्ष की उनकी आयु थी। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया ने पूरे भारतवर्ष में एक उत्साहवर्धन के साथ, आतिशबाजी के साथ पटाखे फोड़े गए और विद्यालयों में मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। ये जो संघ के संस्थापक इस विद्यालय में पढ़ रहे थे, वहां भी मिठाई वितरण का कार्यक्रम हुआ। जैसे ही पंक्ति में सारे बच्चे लगे थे, सबके हाथों में मिठाई आ रही थी, सब बच्चे मिठाई खा रहे थे। 9 वर्ष की आयु में इस बालक के हाथ में जैसे ही मिठाई आती है, इस बालक को लगा कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उस मिठाई को फेंक दिया। पास में खड़े व्यक्ति ने कहा कि केशव, मिठाई तो खाने की होती है, मिठाई क्यों फेंक दी? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जन्मजात देशभक्त हम किसको कहते हैं। उस बच्चे ने 9 वर्ष की आयु में कहा, ये जो लोग हैं ये ना हमारे देश के हैं, ना हमारे धर्म के हैं, यह विदेशी शासक है। इनकी खुशियों में सम्मिलित होना अर्थात देश के साथ गद्दारी करना है। ये 9 वर्ष की आयु में संघ के संस्थापक केशवराव बलिराम जी हेडगेवार ने कहा। दूसरी घटना हम सब जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गीत वंदे मातरम, जिस गीत से देशभक्ति का संचार क्रांतिकारियों में होता था। अंग्रेज को लग गया कि इसको बैन करना चाहिए। जिस विद्यालय में केशव पढ़ रहा था उसने योजना बनाई कि अंग्रेज इसको कैसे बैन कर सकते हैं। अंग्रेज अधीक्षक निरीक्षण के लिए आता है, एक कक्षा में प्रवेश होता है तो सारे कक्षा के जो विद्यार्थी थे वो बोलते वंदे मातरम। वो जब अंग्रेज अधीक्षक दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो वहां भी बच्चे एक साथ बोलते वंदे मातरम। जिस कक्षा में वो अंग्रेज गया सबने एक साथ जय घोष किया, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये अंग्रेज आज बबूला हो गया। इसने कहा कि इसकी जड़ के नीचे कौन है, इसकी जानकारी दो। किसी ने भी केशव का नाम नहीं बताया तो अंग्रेज ने कहा कि सारे विद्यालय से बच्चों को बाहर कर दिया जाए। कई दिनों तक बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आए। अंग्रेज समझ गया था कि अब बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, देशभक्ति का जुनून है। अंग्रेज ने कहा कि एक काम करो, सारे बच्चे अपनी गलती स्वीकार कर ले और विद्यालय में पढ़ सकते हैं। माता पिता के दबाव के कारण सारे बच्चे आ गए। केशव से भी कहा कि केशव तुम भी अपनी गलती स्वीकार कर लो और पढ़ने के लिए जाओ। तब केशव ने कहा कि मैं किस बात की क्षमा याचना करूं, मेरी गलती क्या है? क्या इस भारत भूमि को वंदन करना, इस भारत भूमि को प्रणाम करना, क्या यह मेरा गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार करूंगा। ये डॉक्टर संघ के संस्थापक केशवराव बलिराम जी हेडगेवार की दूसरी घटना मैंने आपको सुनाई है। आगे पढ़ने के लिए उनके चाचा किए जाते हैं, डॉक्टर बनने का निश्चय किया।